Hello students, today we are here to discuss our chapter number 5 and the name of the chapter is जल के स्रोत. ओके तो हमारे 5th चैप्टर का नेम है जल के स्रोत, मतलब आपको जल कहाँ कहाँ से मिलता है. ठीक है, लेट वी स्टार्ट. जीवित रहने के लिए हमें जल की आवश्यकता होती है. ठीक है ना. पशु पक्षी तथा पेड़ पौधों को भी जल की आवश्यकता होती है. हर किसी पर्सन को, हर किसी व्यक्ति को, इंसान को, जानवर को किसकी जरूरत होती है? पानी की जरूरत होती है, जल की जरूरत होती है. जल के बिना हमारा जीवन संभव नहीं है. हमें पीने, नहाने, भोजन पकाने, कपड़े धोने आदि सभी कामों के लिए जल की आवश्यकता होती है. ठीक है, सबसे पहले आते हैं हमारे जल के स्रोत क्या क्या होते हैं. हमें जल अनेक स्रोतों से प्राप्त करते हैं एवं जल प्राप्ति के मुख्य स्रोत इस प्रकार हैं. सबसे पहले जो हमें जल मिलता है वो किससे मिलता है? वर्षा से मिलता है, बारिश से मिलता है. ठीक है, सो वर्षा जल का मुख्य स्रोत है. जो बारिश होती है वो सबसे पहला और मुख्य स्रोत होता है. वर्षा होने पर चारों तरफ जल ही जल हो जाता है. इस जल का कुछ भाग भूमि सोख लेती है और बाकी जल तालाबों, नदियों और झीलों में चला जाता है. इस जल का हम विभिन्न तरह से उपयोग करते हैं. ठीक है, जो बारिश का जल होता है उसे हम इकट्ठा भी कर लेते हैं, पेड़ पौधों में देते हैं. ठीक है, तो इसके अलग अलग हम उपयोग करते हैं. फिर आता है नेक्स्ट पहाड़. ऊंचे पहाड़ों पर सर्दी के मौसम में बर्फ पड़ती है. गर्मी में यह बर्फ पिघलकर जल बन जाता है और यह जल नदियों द्वारा बहकर हम तक पहुंचता है. दूसरा स्रोत आता है पहाड़. ठीक है, क्योंकि सर्दियों में जो पहाड़ है वहां बर्फ जम जाती है और गर्मियों में वो पिघलकर पानी के रूप में हमारे पास तक आती है. तीसरा आता है झरना. पहाड़ों में कहीं कहीं जमीन, भूमि के अंदर से स्वयं जल निकलता है. यह जल काफी ऊंचाई से नीचे गिरने लगता है. पहाड़ी भागों में भूमि के अंदर से अपने आप निकलने वाले जल को झरना या फिर जल प्रपात कहते हैं. जो अपने आप जल बहता है पहाड़ों के बीच में से उसे या तो झरना बोलेंगे या जल प्रपात आप कहेंगे. ठीक है, नेक्स्ट है भूमिगत जल. अब भूमिगत जल क्या होता है? वर्षा के जिस जल को भूमि अपने अंदर सोख लेती है उसे भूमिगत जल कहते हैं. इस जल को हम कुओं, नलकूपों, हैंडपंपों आदि की सहायता से बाहर निकालते हैं. जो जमीन के अंदर से जल निकलता है, ओके, उसे हम भूमिगत जल बोलते हैं. नेक्स्ट आता है हमारा पेयजल. पेयजल मतलब जिस जल को हम ग्रहण करते हैं, पीते हैं. सभी प्रकार का जल पीने योग्य नहीं होता. तालाबों, नदियों और झीलों का जल पीने योग्य नहीं होता. इस जल में अनेक प्रकार की गंदगी मिली रहती है. ऐसे जल को पीने से हम बीमार पड़ सकते हैं. ठीक है, जो तालाबों, नदियों में होता है, झीलों में, इस जल को हम नहीं पीते क्योंकि ये शुद्ध जल नहीं होता है. पीने का जल बिल्कुल साफ और स्वच्छ होना चाहिए. उसमें गंदगी और कीटाणु नहीं होने चाहिए. शहरों में बड़ी बड़ी सीमेंटें की टंकियों में जल को इकट्ठा करके साफ किया जाता है. फिर उस जल को पाइपलाइनों द्वारा हमारे घरों तक पहुंचाया जाता है. जो शहर होता है वहां पर क्या होता है, जो पानी होता है उसे इकट्ठा करते हैं, फिर उसे फिल्टर करते हैं. ठीक है, उसके बाद वो घरों में पाइपों के द्वारा पहुंचाया जाता है. जो पीने योग्य होता है वो शुद्ध होता है. ठीक है, गहरे कुओं, हैंडपंपों व नलों, टंकियों का जल प्राय स्वच्छ होता है. ठीक है, जो आपकी टंकियों से आता है या फिर हैंडपंपों से आता है वो ऑलरेडी साफ होता है. लेकिन ऐसे जल को भी हम विभिन्न विधियों द्वारा स्वच्छ करके ही पीना चाहिए. चाहे पाइप से आ रहा है, चाहे हैंडपंप से आ रहा है, उसे भी आपको उबाल कर उसको स्वच्छ कर कर ही पीना चाहिए. ठीक है, जल को साफ करना. अब देखिए जल को आप किस तरह से साफ करेंगे. बरसात के मौसम में कई बार काफी टाइम्स क्या होता है, नलों या पाइप, हैंडपंपों में साफ जल नहीं आता. हम इस जल को उबालकर तथा छानकर साफ कर सकते हैं. उबला या छना हुआ जल शुद्ध और पीने योग्य होता है. ठीक है, आजकल बाजार में जल को शुद्ध करने के लिए कुछ यंत्र भी आ गए हैं. इनकी मदद से हम जल को शुद्ध कर सकते हैं. अगर आपको जल शुद्ध करना है, आप नहीं उबालना चाहते हैं, तो जो आपकी यंत्र है, ओके, जैसे आपका आरओ है तो आप उसके द्वारा भी इसे शुद्ध कर सकते हैं. अब है जल की विशेषताएं क्या हैं. यह रंगीन होता है. जो जल है वो रंगहीन होता है, मतलब उसका कोई रंग नहीं होता है. यह गंधहीन होता है, इसमें कोई गंध नहीं आती, इसमें कोई स्मेल नहीं आती है. जल में कोई स्वाद नहीं होता, उसको कोई टेस्ट नहीं होता है. जल का स्वाद इसमें घुले पदार्थों के कारण ही होता है. अगर आप इसमें नमक डाल दोगे तो नमकीन हो जाएगा, चीनी डाल दोगे तो मीठा हो जाएगा. ठीक है,
जल में अपने अंदर बहुत से पदार्थों को घोलने की क्षमता होती है, वो अपने अंदर बहुत सारे जो एलिमेंट्स हैं वो घोल सकता है। जल में सभी पदार्थ नहीं घुलते, जैसे आपकी रेत है, रेत नहीं घुलती है। इस तरह से जल पारदर्शी होता है, जल मतलब ट्रांसपेरेंट होता है। ओके, एंड दिस चैप्टर इज फिनिश नाउ। ओके बेटा, सो लेट वी सी सम मेन पॉइंट्स या फिर आप कह सकते हैं मुख्य बिंदु ऑफ दिस चैप्टर। हम जल अनेक स्रोतों से प्राप्त होता है, ठीक है, हमें जो है जल अनेक स्रोतों से हम प्राप्त करते हैं। वर्षा जल का मुख्य स्रोत है। भूमि द्वारा सोखा गया जल भूमिगत जल कहलाता है, ठीक है। तालाबों, नदियों और झीलों का जल पीने योग्य नहीं होता। पीने के जल बिल्कुल साफ होना चाहिए, जो आप पीते हैं बहुत साफ होना चाहिए। जल को उबालकर तथा छानकर साफ किया जाता है, ठीक है। अगर आप शुद्ध कर रहे हैं अपने जल को तो उसे छानकर और उबालकर कर सकते हैं। ओके, एंड दिस चैप्टर इज फिनिश्ड नाउ। आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस चैप्टर एंड वी विल मीट ऑन द नेक्स्ट चैप्टर। सो थैंक यू।